गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनके मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 11वें स्कंद का 28वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। परमात्र निरूपण 27वें अध्याय में हमने कथा वाची थी, उसमें आपके लिए प्रसाद था। जो लोग ऐसे कर्मों में असहायता प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 11वें स्कंद का 28वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। परमात्र निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्राकृतिक दृष्टा और दृश्य के भेद से 2 प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि अपरमात्र दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा, सर्वदा अद्वितीय अदृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमात्र साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि असाधन तो दैत्य के निवेशक का उसके प्रति असत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी असत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। के कार्य है जब वे निद्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की असमृति नहीं रहती है। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा मतलब गहरी निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में
फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्ध्व जी, जब दैत्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें नामुक वस्तु भली है और नामुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है, इसलिए अदृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सिप्पी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा उनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, उनकी अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्ध्व जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही ईश्वर शक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। स्वर आत्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वे भी हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मा दृष्टि से और उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निवर्चन नहीं किया जा सकता और अनिवर्चनीय तो केवल आत्मा स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्मक, अधिदेव और अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, ना होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्ध्व जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना निंदा। वह जगत में सूर्य के समान स्वभाव असंभाव से विचरता रहता है। जैसे सूर्य का भाव कभी नहीं बदलता उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का भाव भी नहीं बदलता, वो समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मा मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री नारायण। उद्ध्व जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार ना शरीर को हो सकता है और ना आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, अप्रकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर निवासी असगुण अशुद्ध प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे?
बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुत प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रियां और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी की पुरुष को वह सत्य या स्फुरित होता है। जैसे आसोपन में अनेकों विपत्तियां आती हैं और वास्तव में वे है नहीं है, फिर भी सोपन टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार, ये शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रियां, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उसका और उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्म अमति सूक्ष्म आत्मा की अमूर्ति है। गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तव उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की आसान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है और फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही आध्यात्म का अस्तित्व तो मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का स्मरण करना। इनके अतिरिक्त स्वर्णानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी पर अप्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधिन्य शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य में ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य अतत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और जगत के तीन वेद है, अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथ्वी, व्याधि और अधिदेव, कर्ता। ये सभी त्रिविधाताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधाता ना होने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह
त्रिएक तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही असत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह नहीं है, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमात्म सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह ना होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्मा ही है। इसलिए इंद्रियां, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्मा ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा विचार के साधन है, स्वर्ण मनन निधि ध्यानासन और स्वामिनी स्वानुभूति उनमें सहायक है। आत्मज्ञानी गुरुदेव इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार अनिषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों के छिन्न अभिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मगन हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रियां, उनके अधिष्ठात देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की असम्या अवस्था प्राकृतिक भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्रव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे अविक्षिप्त रहती है तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और ब्रह्माकरण सभी गुण में है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धुएं मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव है और आकाश इन सब का एक रस आदि स्थान है। वैसे ही असत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वथा परे है। उनके द्वारा तो केवल वही असंसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्रव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निमित्त गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुणी रूप मल एक दल निकल ना जाए। उद्रव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा ना करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के अनिष्कार मिट नहीं गए, जो स्त्री पुरुष आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विद्रोह से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह
अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुण्य योग अभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्रवजीय जीव संस्कार आदि से प्रेरित हो कर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्मों में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्राकृतिक में स्थित रहने पर भी संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और भी स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित है, ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध ब्रह्मा विषय जो कि आसक्त है आते भी है तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और सहानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर त्रोहित हुए पदार्थों को कोई असत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न अप्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रियां आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मा दृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है। अनिवृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और ना त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान पुरुषों के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नहीं कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। अब वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छिन्न छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, अपरिवर्तन, हार्स और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मा स्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविश्य समझकर निर्मित हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रहना जाता है, एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उनके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए
सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडित भी मानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक दैत्य विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्व तो इंद्रियों के पृथकता सतह ही सिद्ध नहीं होती है, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधना का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी और ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारण युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह संप्राधिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि अविघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मंद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को असुदृढ़ और युवा अवस्था में अस्थिर करके फिर अणिमा आदि असिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्य है, भावी है। यदि आप कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी अबुद्धिमान पुरुषों को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही असंतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधन में संलग्न रहता है, उससे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती है। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्म आनंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 11वें स्कंद का 28वां अध्याय संपन्न हुआ। 29वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्री का आश्रम गमन। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, तो जो अपना मन वश में नहीं कर सकता है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई एक ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल ना होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में ना कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पदलोचन, आप विवेश्वर है, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ करती, ना ही बिगाड़ सकती है, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्म अनुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु,
आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपने रामा अवतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि आलोकक्षण गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके आचरण कमलों रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु, आप सबके अप्रीतम स्वामी और आत्मा है। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे सकते हैं। अपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कोई अविचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रहने वाले भोगों को क्यों नहीं चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की अरज के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतरकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने अवास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्रव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनके यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्रव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगल में भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्रव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में असंप्रित हो जाएंगे। उनके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। अब मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहे, और देवता असुर अथवा मनुष्य में जो मेरा अनन्य भक्त हो उसके और उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नित्य गान वाद आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। सुधांत करण पुरुष आकाश के असमान भार और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखें। निर्बल बुद्धि उद्रव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में असमान दृष्टि रखता है, उसे भी सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से सर्पदा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ऐसी
देह आदृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर अष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मा बुद्धि या ब्रह्मा बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्मा स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निर्वित हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार अदृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के कितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार के अविघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म अनिष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निगुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार के त्रुटि पढ़नी तो दूर रही। अब यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और उन्हें पीटने भगाने जैसी निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे संपृक्त कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के अविवेक और चतुरों की चतुराई की अपराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्मा विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे परसोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा और वह वेदों के अभिप्रम रहस्य सनातन अपर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसी भली भांति स्पष्ट करके समझेगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना सब रूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही और दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, आप तुमने भली भांति ब्रह्मा का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसी दाम्भिक, नास्तिक, छठ, सद्र, दयालु, भक्तिहीन और भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित तो ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री अभी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासाओं
के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज दंडाती प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज दंडादि से क्रम से मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष मान्य हो जाता है और मैं उसे उसके जीव तत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरे स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला ना गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विहल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकों को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ देगा और किसी दूसरे का सहारा ले। आपके अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासरह, वृषण, अंधक और सातवंत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाप से बांध दिया था। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। मित्रों, आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासरह, विष्णु, अंधक और सत्यवंत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनानास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों के छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा ना रखकर निस्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, वृद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए
भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना, अंत में तुम तीन गुण और उनसे संबंध रहने वाली गतियों के पार करके उनसे परे मेरे परमात्म स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। तब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निद्रुंदु चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झड़ती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के अवियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ ना हुए, बार बार विहल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी वक्त उद्धव जी ने हृदय में अब उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिका आश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार उनकी स्वरूप भूतिया परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि युगेश्वर श्री अभी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञान अमृत का वितरण किया। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों के उनका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्राकृत करने वाले भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का साथ निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की आवृत्तियों के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा उन्हें क्रम से अपने अनिवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, इसी प्रसंग के साथ भागवत का अमृत पान 29वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।